हेलो व्यूअर्स, आज की हमारी जो प्लेलिस्ट है वो है बेसिकली सीएसएस की प्लेलिस्ट। अगर आप लोगों ने अभी तक सीएसएस के प्रीवियस लेक्चर को नहीं देखा तो पहले प्रीवियस लेक्चर को समझ लीजिएगा, बिकॉज अभी तक मैंने जितने भी लेक्चर्स अपलोड किया है वो एक दूसरे से रिलेट कर रहे हैं। तो बिना किसी टाइम वेस्ट के आप लोग पहले उनको देखें, बिकॉज उसमें मैंने आप लोग को डिटेल से जो है वो बताया है प्रीवियस प्रॉपर्टीज़ के बारे में। तो सीएसएस में हम लोग पढ़ते ही बेसिकली प्रॉपर्टीज़ है, तो वहाँ पर मैंने मार्जिन बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी को डिस्कस किया है। मैंने डिप को डिस्कस किया, डिप के अंदर जो हम लोग प्रॉपर्टीज़ को यूज़ करते हैं, ठीक है, मैंने उसको डिस्कस किया है बहुत क्लियरली, मैंने आप लोगों को डिफाइन किया है। और इससे पहले अगर आप लोगों ने HTML की प्लेलिस्ट नहीं देखी तो आप लोग HTML की प्लेलिस्ट जो है वो लास्ट में देख लीजिएगा। इसको यहाँ पर पॉज करें और जाके फर्स्टली HTML की प्लेलिस्ट देखें, जहाँ पर आप लोगों को मैंने प्रैक्टिकली हर चीज़ को अप्लाई करके ऑलरेडी दिखाया हुआ है। लाइक हर सिंगल टैग को मैंने जो है वो प्रैक्टिकली अप्लाई करके दिखाया हुआ है। तो अगर आप लोगों को मेरी वीडियो अच्छी लगी तो मेरे चैनल को जो है वो सब्सक्राइब कीजिए, मेरी वीडियोस को लाइक कीजिएगा और कमेंट भी लास्ट में कीजिएगा। प्रीवियस लेक्चर में मैंने बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक आप लोगों को समझाया था मार्जिन का, ठीक है, जो कि CSS का एक बहुत इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी है कि किस जगह पे आपने कितनी स्पेसिंग देनी है। स्टार्ट करते हैं आज का लेक्चर। आज का बेसिकली जो हमारा लेक्चर होगा वो होगा जी पैडिंग का। तो फर्स्टली हम लोग यहाँ पे क्या करेंगे, इस फाइल को सेव करेंगे। फाइल को सेव करने के लिए यहाँ पे देख रहे हैं, यहाँ पे हमारे पास आ रहा है न्यू फाइल। मैं इस पर क्लिक कर रही हूँ और यहाँ पे हम लिखेंगे फोर्थ CSS.html। एक्सटेंशन हमारी .html ही रहेगी। एक फाइल हम HTML की बना लेंगे और इसी तरह एक फाइल हम किसी बना लेंगे, हम CSS की बना लेंगे .css। यहाँ पे बनाएंगे, मैं इसको कैंसिल कर देती हूँ ताकि आप लोगों को कन्फ्यूजन ना हो। अब चलते हैं, स्टार्ट करते हैं। फर्स्टली हम लोगों ने स्ट्रक्चर आने के लिए हम लोग प्रेस करते हैं जी शिफ्ट के साथ 1। सॉरी, हम लोग CSS में दे रहे थे, एंटर करते हैं। अच्छा, अब यहाँ पर जो मेरे एरर आता है, फॉर एग्जाम्पल मैं यहाँ पर क्लेमेट्री साइन पुट करती हूँ और वो मुझे एरर देता है, तो स्टाइल शीट के अंदर आप लोग HTML के टैग को बिल्कुल भी यूज़ नहीं कर सकते। इज टोटली अ प्योर स्टाइल शीट जिसमें आप लोग सिर्फ CSS की प्रॉपर्टीज़ को ही यूज़ कर सकते हो। तो HTML के अंदर, HTML फाइल के अंदर आप CSS को यूज़ कर सकते हो, बट CSS फाइल के अंदर आप लोग HTML के टैग्स को यूज़ नहीं कर सकते हो। ये बहुत एक इंपॉर्टेंट बात है अगर आप लोगों को समझ आ जाए तो चलिए स्टार्ट करते हैं। मैंने जैसे कि आप लोगों को प्रीवियस लेक्चर में बताया था टिप्स, जिसमें मैंने आप लोगों को ये चीज़ समझाई थी कि हमारे पास अगर 2 टिप्स हों तो हम लोगों ने इसमें स्पेसिंग कैसे लेकर आनी है, ये वाली चीज़। तो आज हम बात करेंगे पैडिंग की, ठीक है। पैडिंग भी मैंने आप लोगों को प्रीवियस लेक्चर में थोड़ा बहुत डिस्कस किया था कि पैडिंग हम बेसिकली यूज़ करते हैं इनसाइड स्पेसिंग की, ठीक है। तो फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे मेरे पास एक टिप है और इसी तरह मेरे पास यहाँ पर डॉट बॉक्स, ये मेरे पास दूसरी टिप है, इसको मैं क्लास दे देती हूँ, क्लास बॉक्स 1। क्लासेस क्या होती हैं बेसिकली, हम इनको ग्लोबल एट्रीब्यूट्स बोलते हैं। हमारे पास कितने तरह के होते हैं ये मैंने ऑलरेडी जो है फर्स्ट लेक्चर, CSS के फर्स्ट लेक्चर में ही आप लोगों को बता दिया था कि CSS की टाइप्स क्या होती हैं। CSS के अंदर ग्लोबल एट्रीब्यूट्स हम कितनी तरह के यूज़ करते हैं, क्लास को हमने किस तरह से रिप्रेजेंट करना होता है, हम एक जगह पे IT यूज़ करना है तो IT को हमने किस तरह से रिप्रेजेंट करना है। तो अगर आप लोगों ने अभी तक वो भी वीडियो नहीं देखी तो आप लोग जो है वो हमारे CSS प्लेलिस्ट की फर्स्ट वीडियो को लास्ट में देख लीजिएगा। तो उसके अंदर जो क्लास ID और जो स्टाइल टैग के मैंने आपको बताया वो बहुत ही इंपॉर्टेंट है। आप लोगों को उसका आना जो है वो बहुत ज़रूरी है। आप तभी इन आगे वाले लेक्चर्स को सीख सकते हैं जब आप लोगों को प्रीवियस लेक्चर जो है वो समझ में आए होंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं बॉक्स 1 और बॉक्स 2। अब इस फाइल को इसके साथ अटैच करने के लिए हम बेसिकली क्या देते हैं, हम देते हैं लिंक के साथ हमारा क्या आ जाएगा यहाँ पे फोर्थ CSS.css। तो ये फाइल हमने अटैच कर दी। चलते हैं अपनी CSS फाइल के अंदर। CSS फाइल के अंदर हम लोग यही क्लासेस को हम लोग किस तरह से रिप्रेजेंट करते हैं डॉट के साथ। तो यहाँ पे डॉट बॉक्स 1, ठीक है, यहाँ पे आ जाएगा जी हाइट हम लोगों ने दे दी यहाँ पे 300 px। यहाँ पे इसी तरह हमारी आ जाएगी विड्थ भी मैंने दे दी 300 px। इसी तरह हमारे पास आ जाएगा बैकग्राउंड कलर, ताकि हमारी जो टिप है वो विजिबल हो सके। यहाँ पे हम लोग ये कलर दे देते हैं, इसी को हम लोग कर लेते हैं जी कॉपी करने के बाद यहाँ पे करते हैं जी पेस्ट और यहाँ पे आ जाएगा बॉक्स 2। जब मैं सिंपली कलर को चेंज कर देती हूँ, यहाँ पे हम कलर चूज़ कर लेते हैं कुछ ये वाला, ये कलर आ गया हमारे पास। अच्छा, तो यहाँ पर हमारे पास क्या होता है, अगर हम इसकी आउटपुट चेक करें तो हमारे पास ही इसकी आउटपुट कुछ आप लोगों को यूँ नज़र आ रही होगी, लाइक यहाँ पर। तो 2 टिप्स को एक दूसरे के बिहाइंड किस तरह से लेकर आना है, ये हमारे थर्ड लेक्चर में मैंने आपको बताया था कि हम लोग एक प्रॉपर्टी यूज़ करते हैं किसकी, फ्लोट लेफ्ट की, और इसी तरह हम यूज़ कर लेंगे यहाँ पर भी फ्लोट लेफ्ट, ठीक है। तो इससे क्या होगा, ये जो है वो एक दूसरे के बिहाइंड आ जाएंगे। ये मैंने प्रीवियस में जो है आप लोगों को थोड़ा डिस्क्राइब किया हुआ है कि फ्लोट लेफ्ट होती क्या है, ठीक है।
और ये क्यों इम्पॉर्टेंट है। तो ये आप लोग लेक्चर को देख लीजिएगा, होपफुली कि आप लोगों को समझ आ गई होगी। अगर आप लोगों को फिर भी कोई कन्फ्यूजन है तो आप लोग कमेंट सेक्शन में मेरे से कमेंट करके जो है वो पूछ सकते हैं। अच्छा जी, चलो स्टार्ट करते हैं जी हमारा पैडिंग बेसिकली हमने क्या देना है। मैंने आप लोगों को बताया था कि हमारे पास पेरेंट और चाइल्ड का कॉन्सेप्ट हम लेके चलेंगे। तो किसी भी बॉक्स के अंदर है जब आप कोई टैग यूज़ करते हो, फॉर एग्जाम्पल स्पैन टैग, और यहाँ पर मैंने यूज़ कर लिया, फिर स्पैन भी नहीं यूज़ करते हैं, हम यहाँ पे दे देते हैं पी टैग यूज़ कर लिया, और यहाँ पर मैंने लिख लिया लॉरम लिख दिया, और मैंने यहाँ पे इसको कह दिया कि 50 वर्ड्स जो है मुझे जनरेट करके और डी करेंगे ताकि वर्ड रैप हो सके। अब हम चले अगर अपनी आउटपुट पे, तो ये हमें कुछ यूँ करके नज़र आ रहा है, ठीक है, ये हमें कुछ यूँ करके नज़र आ रहा है। तो यहाँ पर अगर आप देखें कि कितना अटैच्ड है अपने इस बॉक्स के, क्योंकि मैंने येलो वाले मस्टर्ड बॉक्स के अंदर टेक्स्ट को लिखा है, तो ये कितना अटैच है। तो ठीक है, तो इसको, इस टेक्स्ट को इस बॉक्स से थोड़ी स्पेसिंग देने के लिए हम क्या यूज़ करते हैं, हम लोग यूज़ करते हैं पैडिंग। ठीक है, तो ये हमारा क्या होगा, ये हमारा जो बॉक्स है जिसका कलर मस्टर्ड है, ये हमारा जगह पेरेंट, और ये जो हमारा अंदर टेक्स्ट लिखा होगा इसको हम क्या बोलेंगे, चाइल्ड। तो किसी भी टैग के अंदर, ये हमारा एक गिफ्ट का टैग है, तो ये इसके अंदर मैंने ये पी का टैग लगाया। तो किसी भी टैग के अंदर जब आप कोई टैग लगाते हो तो बेसिकली इट्स कॉल्ड अ चाइल्ड, और बाहर वाले को हम लोग क्या बोल देते हैं, पेरेंट बोल देते हैं। ये जस्ट हमारी अपनी अंडरस्टैंडिंग के लिए है, ठीक है। वैसे इसको आप लोग कुछ भी बोल सकते हो, किसी भी तरह से जो है आप इसको समझ सकते हो। तो पी टैग को सिंपली यहाँ पे पकड़ेंगे, यहाँ पे मैं यूज़ करूँगी जी आई टी मैंने यूज़ कर लिया A1। तो यहाँ पे हम चलते हैं जी, आई को हम रिप्रेजेंट करती है हैशटैग के साथ, हैशटैग A1, और यहाँ पर हम यूज़ करेंगे पैडिंग। तो पैडिंग जो है इस जैसे मार्जिन हमारा क्लॉक वाइज की तरह चलता था, मैंने आप लोगों को पता एग्जाम्पल दी थी कि हम लोग टॉप से भी ले सकते हैं, बॉटम से भी ले सकते हैं, राइट से भी ले सकते हैं, और लेफ्ट से भी ले सकते हैं। और अगर हम क्लॉक वाइज चलाते हैं तो हमारे पास फर्स्ट ही क्या आती है, हमारे पास फर्स्ट ही आती है टॉप, फिर हमारे पास आती है जी राइट चलती है, फिर हमारे पास बॉटम आ जाती है, और फिर हमारे पास आ जाती है लेफ्ट आ जाती है। तो यहाँ पे हम लोग फर्स्टली क्या देते हैं, हमें सिर्फ पैडिंग लेफ्ट चाहिए, तो हम लोग पैडिंग लेफ्ट यहाँ पे लिखते हैं। मैंने लिखा 30 px, यहाँ पर 30 px जैसे ही लिखूंगी तो ये अपना टेक्स्ट इससे 30 px की जो है वो स्पेस दे देगा, ठीक हो गया। और अगर आप लोगों को अभी ये मार्जिन राइट भी चाहिए तो आप लोग सिंपली क्या लिखोगे, आप लोग जाओ यहाँ पे लिखो मार्जिन राइट, ठीक है। यहाँ पे भी 20 px लिख दो सिंपली, यहाँ पे मैंने 20 px लिखा, हम लोग यहाँ पे चलते हैं तो इसलिए यहाँ से भी 20 px की जो है वो स्पेसिंग जो है वो ले ली। अब यहाँ पर आप लोगों ने दो प्रॉपर्टीज अलग अलग यूज़ की, ठीक है, सॉरी मार्जिन राइट था, मैंने पैडिंग राइट लिखना था, ठीक है। तो आप लोग ने वन टाइम भी इसको यूज़ कर लो, आप लोग यूज़ करो पैडिंग, ठीक है। पैडिंग में जाओ, सबसे पहले टॉप से अगर कोई स्पेस चाहिए, फॉर एग्जाम्पल मैं 20 px लिख देती हूँ, मुझे राइट से भी चाहिए, मुझे राइट से चाहिए, मैं 20 px लिख देती हूँ, मुझे बॉटम से जो है वो नहीं चाहिए तो 0, लेफ्ट से भी मुझे चाहिए तो मैं यहाँ पर लिख देती हूँ 20 px। तो ये हमारी टॉप, ये हमारी राइट, ये हमारी बॉटम एंड देन लेफ्ट, क्योंकि बिल्कुल क्लॉकवाइज की तरह चलती है, ठीक है। तो आपने डिफाइन लास्ट में करना है अगर आपको नहीं भी चाहिए, ठीक है। तो यहाँ पे हमारे पास 20, ठीक है 20, तो ये हमारे पास इस तरह से हमारी स्पेसिंग जो है, इनर स्पेसिंग जो इनसाइड स्पेसिंग होगी वो हमारी यूज़ होती है पैडिंग के साथ, और जो आउटर स्पेसिस हम यूज़ करते हैं वो हम यूज़ करते हैं मार्जिन के साथ। और अगर आप लोगों को सेम चारों साइडों पर आप लोगों को सेम पैडिंग चाहिए, इनसाइड सेम स्पेसिंग चाहिए, तो आप लोग ये भी ना लिखो, आप लोग सिंपली लिख दो यहाँ पे पैडिंग, और यहाँ पे आपको जितनी चाहिए, फॉर एग्जांपल मुझे यहाँ पे चाहिए 30 px, हमारी 4 डायरेक्शंस में मुझे 30 px की स्पेसिंग चाहिए, तो आप यहाँ पे सिंपली 30 px लिखो, और यहाँ पर आप लोगों को वो 30 px की स्पेसिंग जो है वो दे देगा। क्लियर हो गया होपफुली कि आप लोगों को जो है पैडिंग की जो है वो अच्छे से समझ आती होगी, किस तरह से हम पैडिंग को डिफाइन करते हैं, बिकॉज हम लोग CSS3 पढ़ते हैं तो ये हमें एक एज देता है, ठीक है, कि आप लोग अलग अलग से ना डिफाइन करो, वन टाइप पे भी डिफाइन कर सकते हो, या एक ही प्रॉपर्टीज़ के अंदर आप 4 वैल्यूज़ लिख के भी डिफाइन कर सकते हो। अगर आपको नहीं चाहिए तो आपने मेक श्योर करना है कि आपने 0 जो है वो लास्ट में लिखते हैं, जगह खाली नहीं छोड़ दी आप लोगों ने, ठीक है। तो होपफुली कि आप लोगों को इस पैडिंग की अच्छे से समझ आ गई होगी, आप लोगों को पेरेंट और चाइल्ड कॉन्सेप्ट की अच्छे से समझ आ गई होगी। तो ये था जी आज का हमारा लेक्चर, होपफुली कि आप लोगों को जो है आज का लेक्चर अच्छा लगा होगा। तो अगर आप लोगों को वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक जो है वो लास्ट में कर दीजिएगा, और चैनल को सब्सक्राइब भी लास्ट में कीजिएगा।